तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले हैं नारुतो का एपिसोड 215 का एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो यहाँ पर वो आदमी नेन्मा के हाथ पे वो घाव देखकर बोलता है कि ये वही आदमी है और वो उन लोगों के साथ ही मिला हुआ है, क्योंकि उसने वो निशान उन लोगों के हाथ पे पहले भी देख चुका है। तो तभी यहाँ पर वो जितने भी साउंड विलेज के निंजा रहते हैं वो यहाँ पर हमला कर देते हैं और वो जितने भी मासूम लोग रहते हैं उसको मारना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पर वो आदमी आता है और वो निंजा को एक को पकड़ लेता है और उसके साइड की आस्तीन फाड़ देता है। और तभी वो देख लेता है कि उसके हाथ पे सेम वही घाव है, निशान है जो नेन्मा के हाथ पे है। तो जो टेंटेन और नारुतो है वो बोलते हैं कि ये निशान ब्लैक ऑप्स को क्यों नहीं दिखा और ये निशान अभी क्यों दिखा। तो जो नेजी रहता है वो अपनी ब्याकुगन से देखता है और वो बोलता है कि ये निशान तभी आता है जब इसके हाथ पे उसको पसीना आता है, तभी ये निशान अपने आप उसके हाथ पे आ जाता है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि इसका इलाज मैं नहीं करने वाला, क्योंकि ये वो उन्हीं निंजाओं में से है और उन निंजा ने हमारे विलेज को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। तो नारुतो बोलते हैं कि मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये उन साउंड निंजा के साथ मिला हुआ है। तो नेजी बोलते हैं कि आप इसका इलाज अभी कर दो, क्योंकि इसकी याददाश्त पूरी तरीके से उड़ गई है और इसे पता नहीं है कि ये आखिर है कौन। और अगर हम इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो आपको इसके साथ जो करने करेगा वो कर देना, पर आपको इसका इलाज अभी करना होगा। तो यहाँ पर वो इस बात से एग्री हो जाता है और वो नेजी की बात सुनकर उसका इलाज करने वाला रहता है। तो नारुतो बोलता है कि हे मुझे नहीं लगता कि ये बुरा आदमी है, और टेंटेन उसका मुँह पकड़ लेती है और वो बोलती है कि अभी चुप रहो, इस बात को तुम ज़्यादा सीरियसली मत लो। और यहाँ पर वो आदमी बाहर दरवाजे के पास आता है और वो बियर और अल्कोहल का इस्तेमाल करके उसका इलाज कर रहा होता है। और यहाँ पर नेन्मा को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तो यहाँ पर वो नेन्मा की पट्टी बांध लिया होता है कि पूरी तरीके से। और नारुतो बोलते हैं मुझे तो विश्वास नहीं होता है कि नेन्मा उन क्रिमिनल्स के साथ मिला हुआ होगा कभी ना कभी। तो यहाँ पर नेन्मा को होश आ जाता है और वो बोलते हैं कि मैंने सब सुन लिया हूँ, और बोलता है कि मुझे पता है कि मैं उन क्रिमिनल्स के साथ हूँ, मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली है। तो नारुतो बोलता है कि हे तुम उन लोगों के साथ कभी मिले होगे, क्योंकि अगर तुम्हारी याददाश्त अभी नहीं है पर तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। तो यहाँ पर नेजी बाहर जा रहा होता है, तभी वो आदमी उसे बोलता है कि वो आदमी हमारे हवाले कर दो। तो नेजी बोलते हैं कि अगर उसकी याददाश्त बराबर से आ जाएगी तो हम उसे तुम्हारे हवाले कर देंगे और तुम्हें जो करने का है वो कर देना। और यहाँ पर रात में टेंटेन और नारुतो बाकी सब सो जाते हैं और उतने में ही जो नेन्मा रहता है वो होश में आ जाता है और वो उठकर बाहर जाने लग जाता है। तो यहाँ पर वो उड़ जाता है अपनी बेहोशी की हालत में, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है। और वो उन वुड बाम्बूस को उठाते हैं और उस जगह के जो दीवार रहती है उसको वापस से बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो काम आधा अधूरा रहता है। और यहाँ पर उसके विलेज वाले लोग देख रहे होते हैं कि नेन्मा अभी भी वो सभी दीवार को बना रहा है। और तभी अचानक से नेन्मा के ऊपर कोई पत्थर फेंक के मारता है और नेन्मा मुड़ के देखता है कि आखिर वो कौन है। तो वो देखता है कि वो छोटी सी बच्ची है जो उसको फेंक कर बोलती है कि वो बोल नहीं सकती है, क्योंकि वो जब उसके साथ हादसा हुआ था तो वो बोलना भूल गई थी। और तभी यहाँ पर वो सभी लोग बोलते हैं कि हे चले जाओ यहाँ से। तो नारुतो बोलते हैं कि हे नेन्मा बुरा नहीं है, वो अपनी याददाश्त भूल गया है, इसीलिए तुम उसे नहीं मारो, तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो। और नेजी भागते हुए आता है और वो बोलते हैं कि नेन्मा कमरे से बाहर क्यों आया। तो टेंटेन बोलती है मैं सो गई थी। तो यहाँ पर नारुतो उन लोगों को समझाने की करता है कि नेन्मा भूल चुका है सब। और वो लोग बोलते हैं कि हे हम तुम्हें भी मारेंगे अगर तुम उनके सामने आओगे तो। और यहाँ पर वो नारुतो और बाकी सबको भी मार रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग नेन्मा को बचा रहे होते हैं। तो नेन्मा बोलते हैं कि मुझे मारने दो और इससे ही मेरी गलती का प्रायश्चित होगा, क्योंकि मैंने उन लोगों को बहुत बुरा किया होगा। और वो सब लोग नेन्मा को पत्थर मार रहे होते हैं। तभी नेजी को अचानक से शक हो जाता है और वो अपनी ब्याकुगन एक्टिवेट करता है और वो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ शिनोबी अचानक से आ रहे हैं। और वो बोलते हैं कि जो क्रिमिनल्स है वो वापस से आ रहे हैं चोर और लूटने के लिए। और तभी यहाँ पर वो सभी लोग को अंदर आने के लिए बोलता है और वो दरवाज़ा बंद कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्रिमिनल्स रहते हैं वो बोलते हैं लगता है इन्होंने पहले से ही बहुत अच्छी तैयारी कर दी है, पर हमें वो लोग नहीं रोक पाएंगे और हम अंदर जाकर ही रहेंगे। और यहाँ पर नेजी नेन्मा को बोलते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो और तुम आखिर ये सब करना क्या चाहते हो। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम अभी के लिए तो फिलहाल छुप जाओ, क्योंकि वो सभी आ चुके हैं विलेज के अंदर। और यहाँ पर सभी लोग अलग अलग जगह पर जा रहे होते हैं और वो उस बच्ची का यहाँ पर जाते समय लॉकेट गिर जाता है। तो यहाँ पर नारुतो, नेजी और टेंटेन निकाल के खड़े हो जाते हैं अपनी कुनाइफ। और तभी यहाँ पर वो निंजा लोग रहते हैं, वो अचानक से मेन उनका लीडर आता है और वो फ्लूट बजाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से नारुतो और
बाकी सब पैरालाइज होते हैं। तो नैनमा अपनी भी फ्लूट बजाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। और नारुतो बोलता है ये फ्लूट की वजह से हम अचानक से नॉर्मल हो रहे हैं और अपना बदन, हम सभी का बदन नॉर्मल हो गया है। तो यहाँ पर नारुतो बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और यहाँ वो अपना शैडो क्लोन बनाता है और वो उस निंजा को पकड़ के पंच मारता है और वो उसकी फ्लूट को तोड़ के 2 टुकड़ा कर देता है। तो वो बोलता है कि मुझे अपनी फ्लूट की ज़रूरत नहीं है और मैं जाऊँगा और तुम देखते जाओ मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पर जो नैनमा रहता है वो अपनी फ्लूट बजाता है, जिसकी वजह से नेजी, नारुतो और टेंटेन को इतनी शक्ति मिलती है और चाकरा उनका हाई होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो लड़की को कोई मारने आता है निंजा, और उसको नैनमा मार के गिरा देता है और वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम अपना लॉकेट लेने आई हो, और वो अपना लॉकेट उठा के देता है। तो यहाँ पर नैनमा को याद आता है कि वो लड़की को बारे में, और वो लड़की को भी याद आता है कि वो पहले भी उसको हो चुका है उसके साथ, और वो बोलती है अपने पीछे देखो, और उसके पीछे अचानक से एक शिनोबी आता है जो उसके मारने वाला रहता है। तो वो उसको मार देते हैं नैनमा, और नैनमा उस लड़की को बोलते हैं कि देखो तुम्हारी आवाज़ आ गई, तुम्हारी आवाज़ चले गई थी, और वो बोलती है कि हाँ मेरी आवाज़ आ गई, और नैनमा उसको बोलता है कि तुम जाकर छुप जाओ। और तभी यहाँ पर नारुतो भागते हुए आता है और नैनमा बोलते हैं कि क्या हुआ, तुमने उनके लीडर को जाने तो नहीं दिया। तो नारुतो बोलता है कि हाँ उनका लीडर बच के चले गया। तो वो नैनमा बोलता है कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुमने उसके लीडर को कैसे जाने दिया। तो वो बोलता है कि वो बस ऐसे ही चले गया है। तो नैनमा बोलता है तुम्हें नहीं पता उनका लीडर क्या करना चाहता है, उनका लीडर पास में एक वाटरफॉल है, उसके पास जो रॉक्स है उनके ऊपर पेपर बॉम्ब लगा देगा, जिसकी वजह से वो वाटरफॉल पूरे विलेज में आ जाएगी और उसकी वजह से पूरा विलेज डूब कर चले जाएगा। और वो नारुतो को बोलता है कि जल्द से जल्द मुझे गोल्ड माइन लेके जाओ और वहाँ पर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, जिसकी वजह से हम वो उस जो सुनामी आने वाली है उससे हम बच जाएंगे। तो नारुतो बोलता है कि हम सुनामी से कैसे बचेंगे, वो भी गोल्ड माइन जाके। तो जो नैनमा रहता है वो बोलता है कि मैं गोल्ड माइन के अंदर सभी पेपर बॉम्ब्स लगा लूँगा और पेपर बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर दूंगा, जिसकी वजह से जो गोल्ड माइन है उसके पत्थर गिरेंगे उस पानी के ऊपर, और वो जो वाटरफॉल है उसका पानी रुक जाएगा और सुनामी नहीं आएगी। और नारुतो उसको लेकर जा रहा होता है। तो नैनमा बोलता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और वो बोलते हैं कि मेरी याददाश्त आ गई है। तो नारुतो बोलता है कि अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो नैनमा बोलता है कि मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी याददाश्त पहले से ही आ गई थी जब उन लोगों ने मेडिकल निंजा ने मेरे को ठीक करने की कोशिश करी थी। और ये बात सुनकर नारुतो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता है और वो बोलता है कि क्या तुम ये क्या कह रहे हो। और वो नारुतो को बताता है कि वो भी एक क्रिमिनल्स की गैंग में था और उनके साथ जब पहले मारम मारी करता था। और वो बोलते हैं मुझे ऑर्डर्स आए थे कि हमें सिर्फ खून खराबा करना है, यानी उनको सिर्फ चोट पहुंचानी है और कुछ नहीं करना है, जान से नहीं मारना है। पर मुझे नहीं पता था हमारे जो शिनोबी लोग थे बाकी के वो मारना शुरू हो गए, और इसीलिए मैं उसमें से एक को मारा और अचानक से ही मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं गिर गया, और इसी तरह तुम मिले। और वो बोलते हैं कि जब तुम मेरा मेडिकल निंजा मेरा इलाज कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने मेरा इलाज किया और मुझे होश आया, तो वो बोलता है मेरी याददाश्त आ गई थी और मैं तुम्हें बुद्धू बना रहा था। और ये बात सुनकर नारुतो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलते तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकते हो, और वो नैनमा को उठाकर फेंक देता है। और वो बोलता है तुमने ये क्यों किया, तुम बहुत ही ज़्यादा धोखेबाज हो और तुम उन सभी क्रिमिनल्स के साथ मिले हुए हो। और वो बोलता है तुम मेरे से बात नहीं करो। नैनमा बोलता है कि मुझे मेरी गलती का रियलाइज़ हो गया और इसलिए मैंने प्रायश्चित करने के लिए इस विलेज के लिए पूरी दीवारें बनाना शुरू कर दी और बहुत कुछ करना है, इसलिए मैं तो उनकी मदद करना चाहता हूँ। और वो बोलता है कि मुझे गोल्ड माइन लेके जाओ और मैं वहाँ का गोल्ड माइन के जो बॉम्ब है वहाँ लगा दूंगा, और बॉम्ब फूटने की वजह से वो वाटरफॉल से उन लोगों को कुछ नहीं होएगा। और वो नारुतो को बोलता है प्लीज़ मुझे लेके चले जाओ, और वो खड़े हो जाता है। तो तभी नारुतो बोलता है कि अगर गोल्ड माइन ब्लास्ट हो गई तो तुम भी मर जाओगे, तो तुम ये सब क्यों करना चाहते हो। तो वो बोलता है कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, और वो नारुतो को अपनी फ्लूट देता है। वो बोलता है कि तुम इस फ्लूट को अपने पास रखो और मुझे गोल्ड माइन तक जाने दो। और इसके बाद नारुतो को वो धक्का दे देता है और नारुतो खाई में गिर रहा होता है। तो यहाँ पर जो टेंटेन और बाकी सब रहते हैं वो बोलते हैं कि आखिर ये आवाज़ काहे की है। तो नेजी अपनी ब्याकुगन से देखता है और वो बोलता है पास का जो वाटरफॉल है वो अचानक से विलेज की तरफ आ रहा है, और विलेज उन लोगों ने लगता पेपर बॉम्ब लगाया था। तो तभी लोग सब चिल्लाने लगते हैं और वो बोलते हैं कि सुनामी आ जाएगी यहाँ पर। और नारुतो यहाँ पर अपने एक हाथ पे खड़े रहता है, और जो नैनमा रहता है वो गोल्ड माइन पहुँच जाता है और वो सभी जगह पर पेपर बॉम्ब सेट कर देता है। और वो बोलता है निंजा आर्ट, और उसके बाद वो सभी पेपर को अपने साथ खुद के साथ ही ब्लास्ट कर देता है। और नारुतो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक जाता है, क्योंकि अचानक से पेपर बॉम्ब की ब्लास्ट की आवाज़ आती है। और नारुतो बोलता है हे
नैनमा, और वो नैनमा को ढूंढने के लिए जाता है। और जो पानी रहता है, जो आदमी पानी रहता है, वो अचानक से पानी बंद हो जाता है क्योंकि नैनमा ने गोल्ड माइन को ब्लास्ट कर दिया था और वो ब्लास्ट करेले पत्थर सभी पानी को ब्लॉक कर देते हैं। तो नेजी बोलता है पानी अचानक से रुक गया क्योंकि अचानक से गोल्ड माइन ब्लास्ट हुई और गोल्ड माइन के जो रॉक्स थे वो सभी पानी को रोक दिए हैं और पानी इस तरफ नहीं आ रहा है। और वो बोलता है कि आखिर गोल्ड माइन को ब्लास्ट कौन किया। और नारुतो बोलता है नैनमा, नैनमा तुमने ऐसा क्यों किया नैनमा। और यहाँ पर वो उस निंजा को देख लेता है जो लीडर रहता है उनका, और वो लीडर को देखकर नारुतो बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से नैनमा नहीं रहा। और उसके बाद वो अपने शैडो क्लोन बनाता है और उसकी तरफ बढ़ता है और वो बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर जो उनका लीडर रहता है वो अपनी रिबिन्स वाली को नाइफ निकाल कर नारुतो की तरफ हमला करता है, पर नारुतो उस हमले से बच जाता है और अपना रस्सिंगन बनाता है और वो बोलता है रस्सिंगन। और फिर उसके बाद रस्सिंगन बनाते साथ वो उस लीडर के आंख पे मार देता है, जिसके बाद वो लीडर ख़त्म हो जाता है। तो नेजी बोलते हैं कि बस हमारा मिशन यहीं पर ख़त्म हो गया है, हम इन लोगों को अपने जेल में लेकर चले जाएंगे। और वो बोलते हैं कि वो सभी को बताता है कि नैनमा था जिसने सेक्रीफाइस किया और उन लोगों के लिए मर गया और गोल्ड माइन को अपने साथ ब्लास्ट किया। और सभी लोग बहुत ही बुरा फील करते हैं और नारुतो भी बहुत बुरा फील करता है। और नारुतो यहाँ पर शाम हो जाती है, नारुतो अपने साथ बैठता है और वो रोमेन खाता है जो बैम्बूज वाला रहता है। और शिजुने उसको देख रही होती है और वो बोलती है कि ये किससे बातें कर रहा है। तो लेडी जुनाटे बोलती है कि नैनमा अभी अभी गुजरा है, इसके लिए इसको थोड़े दिन तक ऐसे ही रहेगा। और नैनमा बोलती है क्या नारुतो ठीक तो हो जाएगा ना। तो लेडी जुनाटे बोलती है बिल्कुल। और यहाँ पर नारुतो अपना रोमेन खाता है और नैनमा से मनी बन बात करता है कि नैनमा ये रोमेन, और वो नैनमा से बात कर रहा होता है और वो बोलता है कि लो बैम्बूज वाले नूडल्स तो खाओ, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।